हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर एक दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो और भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को अपन आज देखेंगे। ये किस किस एग्ज़ाम के लिए देखो, वैसे तो कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम में बेसिक चैप्टर तो आते ही आते हैं, तो बेसिक चैप्टर के कंसेप्ट तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन फिर भी अभी जो एग्ज़ाम आ रही है जैसे EMRS की है और जो KVS की आने वाली है और जो RPSC फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, उनमें यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से क्या ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलो फिर बिना कोई टाइम खराब के अपन शुरू करते हैं। चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो पहला है इन ए बिजनेस परचेज रेफर्स टू, कि भाई कोई भी जो भी बिजनेस है उसमें परचेज किसे कहते हैं। कई बार क्या है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अपन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे इजी क्वेश्चन आ टपकते हैं कई कई बार। इन ए बिजनेस परचेज रेफर्स टू, भी किसी बिजनेस में परचेज किसे कहा जाता है। परचेज ऑफ एन आर्टिकल टू बी यूज्ड इन फर्म, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एन एसेट्स टू बी यूज्ड इन ए फैक्ट्री, ऑल ऑफ दी अबव। तो परचेज अकाउंटिंग में रेफर की जाती है गुड्स को, गुड्स के लिए परचेज वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और वो गुड्स किसे कहा जाएगा, जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर आपके लिए बिजनेस गुड्स है। आप किसी टेबल कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़े आपके लिए गुड्स है। और अब जो भी आप बिजनेस करते हैं वो सब चीज़ें आपके लिए गुड्स है। और गुड्स बिजनेस कब होगा, जब आप उस चीज़ को क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। उस गुड्स को क्या करेंगे, रीसेल करेंगे, तो उसे बिजनेस कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। कि बिजनेस क्या, परचेज क्या होगी, वो होगी जिस गुड्स को आप खरीदेंगे किसके पर्पज़ से, रीसेल, दोबारा बेचने के पर्पज़ से जब आप खरीदेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगी। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, कि कोई अमाउंट या तो रिसीव हुई है या रिसीव होने वाली है, या तो अमाउंट रिसीव हुई है या रिसीव होने वाली है अगेंस्ट सेल, सेल के अगेंस्ट। मतलब कि आपने कोई सेल करी, ठीक है, और उसके बाद या तो अमाउंट रिसीव होगी या इन फ्यूचर होगी या होए, अभी प्रेजेंट में ही होगी। ठीक है, तो वो कौन सी रिसीट्स में आएगी, उसे क्या माना जाएगा, रिवेन्यू रिसीट या रिवेन्यू इनकम होगी, वो कैपिटल रिसीट कैपिटल इनकम होगी। समटाइम रिवेन्यू रिसिप्ट, समटाइम कभी कभी रिवेन्यू रिसिप्ट मान लेंगे, कभी कभी कैपिटल रिसिप्ट मान लेंगे, या कैपिटल रिजर्व होगा। तो सीधी सी बात है, सेल्स तो रिवेन्यू रिसिट्स में आएगी। ठीक है, रिवेन्यू रिसिट्स क्या होती है, वो इनकम जो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस से हो। डेली कोर्स ऑफ बिजनेस से जो इनकम होगी ना, वो इनकम कहलाएगी रिवेन्यू रिसीट कहलाएगी। और कैपिटल रिसीट क्या होगी, जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो इनकम नहीं हुई है वो कैपिटल रिसीट। जैसे आपने कोई असेट्स बेच दी, उसमें प्रॉफिट हुआ, तो वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिसीट होगा। फिर एसेट्स बेची, उससे जो प्रॉफिट हुआ आपको, वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका तो यही होगा, रिवेन्यू रिसीट इसका आंसर होगा। थर्ड देखते, द टर्म फिक्स असेट्स इंक्लूड, भाई फिक्स असेट्स कौन सी होती है, फिक्स असेट्स कौन सी असेट्स होती है, फिक्स असेट्स वो असेट्स होती है जो अपन लॉन्ग टर्म के लिए यूज में लेते, लंबे समय तक, जो आज खरीदी लंबे समय तक चलेगी। या फिक्स असेट्स वो होती है जो करंट असेट्स नहीं होती, करंट असेट्स नहीं होती, वो फिक्स असेट्स होती है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट्स है, बिल्स रिसेबल करंट असेट्स है, डेटर्स करंट असेट्स है, फर्नीचर ये है फिक्स असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आती है ये फिक्स। करंट असेट्स कौन सी होती है, जो विद इन 12 मंथ्स
जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, कैश में कन्वर्ट करते हैं जिनको, वो तो होती है करंट असेट्स। और जो 12 मंथ 12 मंथ्स के अबोव या मोर देन 12 मंथ्स या और भी 4 5 10 20 सालों तक, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर पर हर साल थोड़ी खरीदते, एक बार खरीदते उसके बाद 10 12 साल बाद ही वापस देखते, तो वो असेट्स होती है फिक्स असेट्स। ठीक है, जो बिजनेस करने में आपको मदद करती है। ठीक है, फिर आते हैं द टर्म करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन सी असेट्स होती है? वो जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट करना है आपको, 12 मंथ्स कन्वर्टेड इनटू कैश, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट असेट्स होती है। इसमें कौन कौन सी शामिल है? मोटर व्हीकल, ये तो फिक्स असेट्स, मशीनरी फिक्स असेट्स, बिल्डिंग फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, और डेटर्स हो गए करंट असेट्स, क्योंकि डेटर्स का पेमेंट विद इन 1 ईयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ, करंट असेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट असेट्स में क्या शामिल नहीं है? स्टॉक शामिल है क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शामिल है क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस शामिल है क्या? तो ये भी करंट असेट्स है, ये भी करंट असेट्स है, ये भी करंट। अनअर्न्ड इनकम करंट असेट्स नहीं है। ये क्या है? अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी है। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड, ये है लायबिलिटी असेट्स, असेट्स लायबिलिटी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, प्रीपेड असेट्स होती है, अक्रूड भी असेट्स होती है, और अनअर्न्ड क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो अनअर्न्ड इनकम्स क्या है? लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है। फिर आते हैं 6, टेंजिबल असेट्स। किस पे? टेंजिबल असेट्स पे। टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है? गुडविल टेंजिबल, देखो टेंजिबल का मतलब होता है जिसे अपन टच कर सकते हैं। ठीक है, वो होती है टेंजिबल। और इंटेंजिबल, जिसे टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। अगर राइटिंग नहीं समझ में आए तो सुन लेना ध्यान से। तो टेंजिबल असेट्स, गुडविल आती है क्या? स्टॉक आती है क्या? स्टॉक तो अपन देखते हैं, किसी भी चीज़ का स्टॉक पड़ा हो अपने पास, तो ये तो अपन देख भी सकते हैं और इसको छू भी सकते हैं। पेटेंट्स नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं देख सकते भाई, कोई खर्चा आपने एडवांस में कर दिया उसको देख सकते हो क्या? ये एडवांस में खर्चा हो गया। तो यहाँ पर टेंजिबल कौन सी है? टेंजिबल खाली है स्टॉक, जिसको आप टच कर, गुडविल को भी आप टच नहीं कर सकते, पेटेंट्स को भी टच नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आती है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो जिसको देख और टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश, कैश को तो छू सकते हैं, टेंजिबल स्टॉक को भी छू सकते हैं, ज़मीन को भी छू सकते हैं, लेकिन गुडविल, गुडविल को नहीं छू सकते। इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे बहुत सारी शॉप होती है वो फेमस होती है अपने एरिया में, लोग जाते हैं वहीं, जाते हैं वहीं, सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो वो किस कारण लगी हुई? वो फेमस है किसी चीज़ को लेकर के, तभी तो लगी लगी हुई है। ठीक है, फिर आती है वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, वेस्टिंग एसेट्स वो होती है जो कंटिन्यूस यूज़ के बाद ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर वेस्टिंग एसेट्स किससे रिलेटेड रहेगी? एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगी, जो ज़मीन से खोदकर अपन कुछ भी निकालते हैं ना, उस चीज़ से रिलेटेड रहेगी। तो ये वेस्टिंग एसेट्स होती है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे मशीनरी है, नहीं, जैसे ऑयल वेल्स है, ऑयल वेल क्या है? ज़मीन से निकलते हैं, और तेल के कुएँ खाली भी तो होते हैं, तो ये किस में आएगा? वेस्टिंग एसेट्स में। कंप्यूटर नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि ऑयल वेल्स होगी। फिर आती है फिक्स्ड लायबिलिटी इंक्लूड्स। फिक्स्ड लायबिलिटी किस में शामिल होती है?
फिक्स लाइबिलिटी किस में शामिल होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स और क्रेडिटर्स। ये फिक्स लाइबिलिटी बोल दो या नॉन करंट लाइबिलिटी बोल दो, नॉन करंट लाइबिलिटी, जो 1 साल से 12 महीने से ज़्यादा के लिए अपन जो लेते हैं वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। 4 साल, 5 साल, 10 साल। अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा विदिन 12 मंथ, तो ये तो करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन नाम ही शॉर्ट टर्म है, तो ये भी करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स ये भी करंट लाइबिलिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म्स लोन ये लंबे समय तक लेते हैं अपन, ये शॉर्ट टाइम, ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ये 5, 6, 7, 8 साल के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो नाम ध्यान रहे, फिक्स्ड लाइबिलिटी नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, फिक्स्ड असेट्स से याद कर लेना। फिक्स्ड लाइबिलिटी भी होती है, जैसे फिक्स असेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होती है, नॉन करंट असेट्स होती है, वैसे फिक्स्ड लाइबिलिटी भी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, लंबे समय के लिए होती है। नेक्स्ट 10th, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या शामिल है? बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या शामिल? तो बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर ये भी करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी करंट लाइबिलिटी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर के, लेकिन अभी तक ड्यू है, बट स्टिल ड्यू, अभी तक बाकी है। जैसे मान लो 31/3/23 ईयर एंडिंग है, ये क्या है? ईयर एंडिंग है। पेमेंट है 31/3/23 का 12 महीने का रेंट का, आपने अभी तक दिया है फरवरी तक का, फाइनल अकाउंट बन गए, लेकिन आपने फाइनल अकाउंट में अभी तक मार्च का रेंट आपने दिया ही नहीं है, मार्च का रेंट आपने दिया ही नहीं। तो ये जो मार्च का 1 महीने का रेंट है ना, ये आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से आएगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आएगा ज़रूर, क्योंकि इनकम इसी साल की मानी खर्चा इसी साल का माना जाएगा, वो 22-23 का ही। तो करंट लाइबिलिटी में क्या शामिल है? ये भी करंट, ये भी करंट, ये भी करंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है। फिर आते हैं 11th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो किसी फिक्स्ड असेट्स को खरीदने या उसको डेवलप करने या उसको कैपिटल एक्सपेंड बेचने में तो इनकम हो जाएगी, कैपिटल इनकम हो जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी फिक्स असेट्स को एक्वायर करने या उसको बनाने में जो खर्चा आता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो देखते हैं, वेजेस तो नहीं है, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग। अब ये देखो, ये यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं ना अपन, बना रहे हैं फिक्स असेट्स, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका आंसर यही होगा, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन चला रखा है और उसके लिए जो हम पैसा दे रहे हैं वो, तो वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सीधे के सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। रिपेयर एक्सपेंस, ये तो रिपेयर है, ये तो रिपेयर एक्सपेंसेस है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही होगा, जो आप एसेट्स एक्वायर करने में जो खर्चा कर रहे हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो रिपेयर एक्सपेंसेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसी सीधी सी बात है। यहाँ देखो, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये रिपेयर एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग या किसी के लिए भी हो, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? यहाँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ लिया, रिपेयर एक्सपेंसेस वही है ऑप्शन में, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, और इसका आंसर भी यही हो जाएगा, रिपेयर एक्सपेंसेस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ये भी फिक्स असेट्स एक्वायर कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी फिक्स असेट्स खरीद रहे हैं एक तरीके से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब चलते हैं थर्ड,
ए पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। एक इंसान, ए पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, जिसके फर्म पैसा मांगती है, वो क्या कहलाएगा फर्म के लिए? भाई एक तो जिसके ए इंसान है, अब ए के कोई पैसे मांगता है, जैसे बी है वो ए से पैसे मांगता है, तो ये बी का क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। लेकिन ए है, ए सी के पैसे मांगता है, सी से पैसे मांगता है ए, मतलब सी को ए को देने, तो ए के लिए सी क्या हो गया? डेटर हो गया। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि एक इंसान है जो जिसके फर्म पैसे मांगती है, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया? डेटर हो गया। इसमें तो ऐसे क्वेश्चन में तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। ए पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म, एक ऐसा इंसान जिससे फर्म ने पैसा ले रखा है, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया? सीधी बात है, क्रेडिटर हो गया। क्या ही ऑप्शन देखना है इसमें। 15 गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मीन्स कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, कमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड, कि भाई सामान जो खरीदा जाए और बेचा जाए उसे गुड्स कहते हैं, या कोई माल जिसे खरीदा जाए लेकिन बेचा नहीं जाए उसे गुड्स कहते हैं, या वो सामान जिसे कभी खरीद लिया जाए और यूज़ किया जाए एज ए असेट्स, या फिर ऊपर के सभी से। तो भाई आपको पता है कि बिजनेस उसी को ही कहते हैं जहाँ परचेज सेल की एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर की जाए, ठीक है, उसे ही बिजनेस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा, क्योंकि इसी में कह रहे हैं कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, आज के लिए 15 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।